हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के यूनिट सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का हम करने वाले हैं। ठीक है, यूनिट 1 करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें मैं कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ किसके बारे में, कि सोशियोलॉजी क्या होता है। ठीक है, और सोशियोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सोसाइटी के बारे में। ठीक है, ये यूनिट 1 में दिया हुआ है सारा चीज़। सोसाइटी के बारे में, फिर हम कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशन क्या होता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन के बारे में और एसोसिएशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है इतनी सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, और रोल और स्टेटस भी कवर करेंगे हम। ठीक है, रोल और स्टेटस भी कवर करेंगे, जो कि यूनिट 1 में ही आपके दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सोशियोलॉजी से। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सोशियोलॉजी दिया हुआ है कि डेफिनेशंस। ठीक है, तो आपको मैं सिंपल डेफिनेशन, आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आप लोग को सिंपल डेफिनेशन आप लोग के लिए लाई हूँ, जो कि बहुत ईजी वे में दिया हुआ है, जो कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा हुआ है व्हाट इज़ सोशियोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन लिखा हुआ है, सोशियोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ सोसाइटी और सोशल लाइफ ऑफ इंट्रैक्शंस, ग्रुप इंट्रैक्शंस ऑफ सोशल बिहेवियर। फिर उसका नीचे क्या एक पॉइंट लिखा हुआ है, सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल रिलेशनशिप एंड इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि सोशियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, कि हमारे सोसाइटी में हम क्या हो रहा है वो देखते हैं। इन ग्रुप ऑफ इंट्रैक्शन, ग्रुप में क्या बातें चल रही हैं, उसके बारे में, और ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में, इंस्टीट्यूशन के बारे में, ये सब हम क्या किस में पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और दिखा हुआ है, अगस्ट कॉम्टे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगस्ट कॉम्टे कौन है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, और ये आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए और भी सोशियोलॉजी के बारे में जो है आप अच्छे से रीड आउट करिएगा। मैंने आपको सिंपली बता दिया कि सोशियोलॉजी क्या होता है। हमारे चैनल पर नया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर नेचर ऑफ सोशियोलॉजी दिया है, इट इज़ साइंस, इट इज़ नॉट साइंस। ठीक है, तो आप इसको भी देख सकते हैं कि इट इज़ सोशल साइंस ऑफ नेचर। ठीक है, नेचुरल वन। फिर इट इज़ पॉजिटिव साइंस, नॉट नैरेटिव। इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट साइंस, नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो इस टाइप से जो है यहाँ पे जो है नेचर ऑफ सोशियोलॉजी भी दिया हुआ है, तो आप इसको भी रीड आउट कर लीजिएगा। देन उसके बाद हम देखते हैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी देख लेते हैं, इट इज़ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, मतलब कि सोसाइटी में क्या चल रहा है। ठीक है, रूल रेगुलेशन वो सब, इसलिए क्या बोला गया, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ह्यूमन बिहेवियर कैन बी अंडरस्टूड। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर सोशियोलॉजी में जो है अंडरस्टूड करते हैं, वो हम देखते हैं। फिर और आगे भी पॉइंट दिया हुआ है, इट इज़ प्योर साइंस, इट इज़ इंडिपेंडेंट साइंस। ठीक है, फिर उसके बाद और दिया है, इट लुक्स हाउ टू इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इंटरेक्ट विच अदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम पढ़ते हैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, जिसमें ये सारी पॉइंट्स जो है, मेन पॉइंट को आप अच्छे से इसको रीड आउट कर लीजिएगा। अगर आपको ये डेफिनेशन वगैरह भी, वैसे तो जितना आप पेज भरेंगे, बीए सब्जेक्ट वाले जितना पेज भरेंगे वो उतना बहुत अच्छा रहता है, तो आप ये सब भी लिख सकते हैं, पर ये खुद से बना कर लिख सकते हैं अगर आपको मेन पॉइंट याद रहेगा तो। जैसे कि सोशियोलॉजी मेक साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, क्या है इसमें, सोशियोलॉजी क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है, जिसमें हम साइंस के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या है, सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, डेवलपमेंट कैसे होता है वो हम पढ़ते हैं। तो इस टाइप का जो है जो मेन पॉइंट है उसको आप याद कर लीजिएगा, बाकी आप खुद से जो है बना के लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे हम नेक्स्ट देख लेते हैं, हमने अभी क्या पढ़ा, सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ा। ठीक है, हम अभी किसके बारे में पढ़े हैं, सोशियोलॉजी के बारे में पढ़े हैं, सोशियोलॉजी के बारे में पढ़े हैं। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सोसाइटी के बारे में, जो कि
ये सोशियोलॉजी का ही जो है पार्ट है, सोशियोलॉजी का ही पार्ट है, यूनिट 1 का दिया हुआ है। सोशियोलॉजी हो गया, अब हम सोसाइटी करेंगे। ठीक है, सोशियोलॉजी में हमने मीनिंग देखा, डेफिनेशंस देखा, स्कोप देखा और इम्पॉर्टेंस देखे। ठीक है, सोशियोलॉजी के। अब हम क्या करेंगे, सोसाइटी के बारे में देखेंगे। ठीक है, पीपल इन जनरल लिविंग टुगेदर इन एन organized way, making decision about how to do things, sharing the work that needs to be done, is a group who have to agree to have together, who seek help to each other, sacrifice importance their qualities and share to same culture। तो इसमें क्या बोला है, सोसाइटी क्या होता है, जिसमें लोग जो है एक दूसरे का नीड्स को पूरा करते हैं, एक दूसरे का वर्क शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सोसाइटी बोलते हैं। और जो है सेम कल्चर के होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सोसाइटी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे सोसाइटी का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने मीनिंग देखेंगे, फिर उसके बाद सोसाइटी का जो है डेफिनेशंस देखेंगे, फिर उसके बाद क्या है, डेफिनेशन अभी इसमें नहीं बताया है, मैं आप लोग इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन सोसाइटी का डेफिनेशन जो है आप गूगल वगैरह में देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक देखिए, बेस्ड ऑन सोशल रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ पे फिर उसके बाद क्या है, सेंस बिलोंगिंग्स, फिर डायनामिक सोसाइटी, कॉन्फ्लिक्ट, इंडिपेंडेंस। ठीक है, कॉपरेशंस। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी है। ठीक है, क्या क्या चीज़, बेस्ड ऑन सोशल रिलेशनशिप, फिर सोशल एंड कंट्रोल, जिसमें लॉ पुलिस वगैरह जो है, मतलब कि पुलिस वगैरह लॉ वगैरह अगर नहीं रहेंगी तो हमारी जो है सोसाइटी कैसे चलेगी। ठीक है, तो कोई भी किसी को मार देगा, ऐसे होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, कॉपरेशन, सोसाइटी में कॉपरेट करके एक दूसरे के साथ रहेंगे। कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट भी किसी किसी बात पे हो जाता है। तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ सोसाइटी देख लेते हैं। हंटिंग एंड गैदरिंग। ठीक है, फिर उसके बाद पेस्टोलॉज, फिर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और हॉर्टिकल्चर। ठीक है, फिर हंटिंग गैदरिंग मतलब वही जो पुराने ज़माने के लोग जो रहते थे, हंटिंग गैदरिंग करते थे। फिर पेस्टोलॉज, फिर उसके बाद भेड़ बकरी वगैरह चलाना, उस टाइप का। फिर हॉर्टिकल्चर मतलब कि लोग मांस मच्छी खाना, ये सब चीज़। फिर एग्रीकल्चर आया, फिर इंडस्ट्रियल आया। तो इस टाइप से जो है सोसाइटी जो है इस टाइप का रन करने लगी। देन उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, कम्युनिटी देखते हैं। हमने क्या क्या देख लिया अभी, सोशियोलॉजी देख लिया और सोसाइटी भी देख लिया। ठीक है, दो चीज़ हम देख चुके हैं, सोसाइटी देख चुके हैं और सोशियोलॉजी देख चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या, कम्युनिटी देखते हैं। द वर्ड कम्युनिटी इज़ The word community is a defined law to letter community, meaning the community is a group of people living in the same place or having particular characteristics common, such norms, religions, value and identities। तो कम्युनिटी क्या होता है, ठीक है, सोसाइटी में क्या होता है कि हर तरह के लोग जो रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्धिज़्म, सब तरह के लोग रहते हैं, सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, इस टाइप का सोसाइटी होता है। कॉन्फ्लिक्ट भी होता है सोसाइटी में, लेकिन कम्युनिटी क्या है, ठीक है, कम्युनिटी क्या है कि सेम वैल्यूज़ रहेंगे, सेम आइडेंटिटीज़ रहेंगे, सेम रिलीजियंस रहेगा। ठीक है, वो होता है क्या, कम्युनिटी। ठीक है, यहाँ पे फिर देखते हैं हम, यहाँ पे देखिए सोसाइटी के बारे में दिया है, वो देखिए डेफिनेशंस दिया हुआ है यहाँ पे सोसाइटी का जो है। ठीक है, डेफिनेशंस दिया हुआ है, तो आप डेफिनेशंस देख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कैरेक्टरिस्टिक, अभी हम क्या देख रहे थे, कम्युनिटी देख रहे थे, जिसका हमने मीनिंग देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि सोसाइटी का जो डेफिनेशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स सोसाइटी का हम देख लिए, स्कोप भी देख लिए। अभी कम्युनिटी हम देख रहे हैं, जिसका मीनिंग भी देख लिए। बुक के अकॉर्डिंग भी आप मीनिंग देख सकते हैं अगर वहाँ का समझ नहीं आ रहा है तो। फिर यहाँ पे देखिए डेफिनेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, कम्युनिटी इज़ ए ह्यूमन पॉपुलेशन लिविंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, किसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी, जो कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट वे में यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको आप अपने हिसाब से पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। सिमिलरिटी, फिर उसके बाद सम वैल्यू, कस्टम एंड ट्रेडिशन।
ठीक है। कॉपरेशंस, नेचर ऑफ हंटिंग, सेंस बिलोंगिंग्स टुगेदर, फीलिंग, पर्टिकुलर नॉर्म्स, स्टेबिलिटी, कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। फिर टाइप्स ऑफ सोसाइटी भी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सोसाइटी, रूरल, अर्बन, ट्राइबल, रिलीजन बेस्ड, कल्चर बेस्ड, ठीक है। तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ सोसाइटी भी दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए डिफरेंस बिटवीन भी दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी और कम्युनिटी के बीच में। तो ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोग को प्रॉपर नोट्स भेज रही हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए कि आप एकदम डिफरेंस बिटवीन अच्छे से याद कर लें। देखिए मीनिंग, नंबर ऑफ मेंबर्स, फिर डाइवर्सिटी, जियोग्राफिकल एरिया, स्टेटस बेस्ड ऑन, तो इस टाइप से जो है दिया हुआ है। तो स्टेटस और कम्युनिटी का, सोसाइटी और कम्युनिटी का जो है आप याद कर लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन बहुत इजी वे में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लाई हूँ, जो कि आपको बहुत मज़ेदार तरीके से जो है सारा नोट्स मिल जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मीनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन भी दिया हुआ है। द सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ 10 ऑफ डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी दैट इंटेंट्स मेट्स टू नीड्स एंड सोसाइटी मेंबर, ठीक है। सिंपल वर्ड में भी दिखाया हुआ है। सोशल इंस्टीट्यूशन आर द एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी, हेल्प इट द रन सोसाइटी, सिंस इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट बिकॉज दे सोसाइटी ऑफ फंक्शन, ठीक है। इंस्टीट्यूशन रहना इंपॉर्टेंट है, उसी के हेल्प से जो है चलता है सोसाइटी। यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी दिया हुआ है, थोड़ा राइटिंग नहीं समझ में आएगा, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी दिया हुआ है। फिर देखिए इंस्टीट्यूशन, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बुक का दिया हुआ है, तो आप अगर वहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से आप देख सकते हैं। मीनिंग दिया हुआ है, फिर फॉर्म प्रोड्यूस दिया हुआ है इंस्टीट्यूशन का। फिर यहाँ पे देख सकते हैं एसोसिएशन अब पढ़ने वाले हम, ठीक है। एसोसिएशन के बारे में अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एसोसिएशन इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। एसोसिएशन इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस एंड लिमिटेड नंबर ऑफ पर्पसेस अकॉर्डिंग टू an association is a group of people organized for a particular purpose or limited number of purposes, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मेलक्लेवर, एसोसिएशन इज ऑर्गेनाइज, ठीक है। ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि एसोसिएशन क्या है। इंस्टीट्यूशन के बारे में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। ये डिफरेंस बिटवीन आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सोशोलॉजी और हिस्ट्री का डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है, सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस का डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है, सोशोलॉजी इकोनॉमिक्स का डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है, सोशोलॉजी और सोशल फिजियोलॉजी का। फिर यहाँ पे देखिए रोल और स्टेटस आ गया, ठीक है। रोल जो सोसाइटी में कोई प्ले करता है, जैसे कि कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर रहता है, वो रोल होता है। और स्टेटस क्या होता है, स्टेटस जैसे कि कोई पोजीशन पा लिया है, ठीक है। स्टेटस कोई हाई स्टेटस है, किसी का लो स्टेटस है, उस टाइप का, ठीक है। ये होता है स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पर मीनिंग ऑफ स्टेटस भी दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो लंबा ना जाए इसीलिए मैं आप लोग को ये नोट्स दे रही हूँ, ठीक है, ताकि आप स्क्राइब्ड और अचीव्ड क्या होता है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। स्क्राइब्ड क्या होता है, जो कि हम किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। जिस मतलब कि किसी चीज़ को हम मतलब जो हमको आसानी से स्क्राइब्ड क्या होता है, जो हम मतलब कि पैदा होते हैं और किसी गरीब घर में पैदा हो जाते हैं या किसी अमीर घर में पैदा होते हैं, वो हमारा नेचुरल है, ठीक है। और अचीव्ड क्या होता है, जिसके लिए हम स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। अचीव्ड क्या होता है, जिसके लिए हम स्ट्रगल करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है स्क्राइब्ड, इसका मतलब क्या होता है कि वो हमको नेचुरली मिल जाएगा वो चीज़, ठीक है। इसके लिए हमको कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन स्क्राइब्ड क्या होता है, सॉरी एक मिनट देखिए, स्क्राइब्ड क्या होता है, जिसके लिए हमको क्या है स्ट्रगल करना पड़े, ठीक है। कि वो स्क्राइब्ड ये होता है कि जो हमको आसानी से मिल जाता है, ठीक है। स्क्राइब्ड ये होता है कि जो चीज़ हमको आसानी से मिल जाता है, उसके लिए हमें कोई एफर्ट्स नहीं डालना पड़ता है, ठीक है। और अचीव्ड क्या होता है, जिसके लिए हमको जैसे कुछ गोल्स है, किसी को डॉक्टर बनना है, पुलिस बनना है, तो हमको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। ये होता है क्या, अचीव्ड।
फिर अभी रोल और स्टेटस देखते हैं। मीनिंग ऑफ स्टेटस, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी तरीके से मैंने ये नोट्स बनाया हुआ है। सोशल स्टेटस रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ होल्ड इन ए सोसाइटी और ग्रुप। द स्टेटस पर्सन इन देयर आइडेंटिटी ऑफ लोकल रिलीजियन नॉर्म्स इंटरनेशनल सोसाइटी। इट कैन ऑल्सो रेफर्स द प्रेस्टीज एंड रैंक ऑफ द पर्सन ऑफ पॉजिटिव इन द हेरिटेज। जैसे कि मैंने बताया था कि वो पोजीशन जो है मिल जा रहता है, उसी को क्या कहते हैं, स्टेटस बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, वन इंडिविजुअल विद डिफरेंट स्टेटस। जैसे कि कोई एक इंसान है जिसका डिफरेंट स्टेटस है, जैसे कि वो फादर भी है, ब्रदर भी है, डॉक्टर भी है। ठीक है, इस तरीके से उसका क्या डिफरेंट स्टेटस है। ठीक है, वो क्या है, स्टेटस है। फिर यहाँ पे देखिए अचीव्ड और स्क्राइब्ड का जो है डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, मीनिंग दिया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। तो लेकिन देखिए मैं बता देना चाहती हूँ एक बार और। ठीक है, अचीव्ड वो होता है जिसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं और उसे हम पाना चाहते हैं। ठीक है, वो होता है अचीव्ड, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है अचीव्ड। ठीक है, और स्क्राइब्ड वो होता है जो हमें बचपन से ही मिल जाता है। ठीक है, उसके लिए हमें कोई, जैसे कि किसी कास्ट में हम पैदा हुए हैं, हाई कास्ट, लो कास्ट, ठीक है, वो हमारा नेचुरल है, वो हमें मिल गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं रोल। मीनिंग ऑफ रोल क्या होता है। Role is a set of behavior one of incident someone hold a particular social status or positions. ठीक है, in our surrounding we see variety of people performing their respective role, collective role and like something associating। ठीक है, तो रोल क्या होता है, जो कोई डॉक्टर रहता है वो अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे टीचर है अपना रोल प्ले कर रहा है, उसको जैसे कि वो घर गया तो वो एकदम अपने वैसे पापा बन जाएगा वो। ठीक है, वो फादर बन जाएगा अपनी बेटी के लिए, अपनी वाइफ के लिए वो हस्बैंड बन जाएगा, फिर वो हॉस्पिटल आएगा तो डॉक्टर बन जाएगा। तो वो अपना अपना जो है रोल प्ले करते हैं। ठीक है, वो होता है रोल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोल दिया हुआ है। ठीक है, इट कैन बी वॉलेंट्री, इट कैन बी नॉट वॉलेंट्री, इट इज रोल इज ए स्क्राइब्ड एंड अचीव्ड। ठीक है, वो स्क्राइब भी है, अचीव्ड भी है, क्योंकि वो नेचुरली जो है किसी हाई कास्ट में पैदा हो जाता है, लेकिन वो अचीव भी है क्योंकि वो डॉक्टर बन जाता है, कुछ अपना रोल पा लेता है। ठीक है, रोल इज़ ए कॉन्फ्लिक्ट, रोल इज़ चेंज। ठीक है, तो इस टाइप से जो है रोल और स्टेटस का भी जो है यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन भी दिया हुआ है, तो आप इसको देख लीजिएगा अच्छी तरीके से रोल और स्टेटस का।